हेलो एवरीवन। वीडियो की इस सीरीज में मैं अलग अलग इंस्टीट्यूट जैसे दृष्टि आईएएस, परफेक्शन आईएएस, इम्तिहान और एडिटेरिया के टेस्ट सीरीज से हिस्ट्री के हिंदी मीडियम के क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहा हूं। इस सब्जेक्ट का नेचर एस्थेटिक होने की वजह से ये सारे क्वेश्चंस आने वाले बीपीएससी 69th पीटी एग्जाम में आप सबको सफल बनाने में बहुत ही ज़्यादा मदद करेंगे। ये बदलेगा नहीं, इसका नेचर जो है एस्थेटिक है, इस कारण से इसका रिलेवेंस हमेशा बना रहेगा। इसलिए आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सर्वप्रथम हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग मिलता है। तो हिंदुस्तान शब्द का सबसे पहले प्रयोग 3वीं सदी में ईरान के ससानी शासकों के अभिलेखों में मिलता है। ईरानी भाषा में हिंद शब्द संस्कृत के सिंधु से निकला है। इस शब्द का प्रयोग 6ठी सदी ईसा पूर्व के ईरानी अभिलेखों में सिंधु क्षेत्र के लिए किया गया है। सो राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, ससानी शासकों के अभिलेख में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तक अर्थशास्त्र में सबसे पुराना खंड निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सबसे पुराना खंड दूसरा और तीसरा है। दूसरा और तीसरा, राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में किस जानवर की चर्चा सबसे अधिक की गई है? तो विभिन्न रूपों में ऋग्वेद में अश्व की चर्चा 215 बार की गई है, गाय की चर्चा 176 एवं बैल की चर्चा 170 बार की गई है। ऋग्वेद में सिंह, हाथी और भैंस की चर्चा बहुत कम हुई है। वहीं इस ग्रंथ में बाघ एवं गैंडे के नाम का उल्लेख नहीं मिलता है। तो सबसे ज़्यादा किसकी चर्चा की गई है? अश्व की यानी घोड़ा की गई है। राइट ऑप्शन सी होगा, 215 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधार कला के विकास का श्रेय दिया जाता है। तो भारत के पश्चिमोत्तर सीमांत में यूनान और भारत के मूर्तिकारों ने मिलकर एक नई प्रकार की कला को जन्म दिया, जिसे गांधार कला कहा गया। यह कला बौद्ध धर्म से संबंधित थी। इस कला में कथानक भारतीय था जबकि शिल्प यूनानी था। गांधार कला का उदय कुषाण शासक कनिष्क प्रथम के समय में हुआ। तक्षशिला, कपिसा, पुष्प कलावती, बमियान आदि इसके प्रमुख केंद्र थे। सो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, यूनानियों और भारतीयों के द्वारा। एक और दो, राइट ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत के किस शासक ने गंगई कोंड चोल की उपाधि धारण की थी? तो चोल शासक राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में कलिंग के रास्ते बंगाल तक का अभियान एक सेनापति ने 1022 ईस्वी में चलाया था। इस अभियान में समुद्रगुप्त के अभियान को उल्टी दिशा में अपनाया गया था। इस विजय की स्मृति में राजेंद्र प्रथम ने गंगई कोंड चोल यानी गंगा का चोल विजेता की उपाधि धारण की और कावेरी नदी के मुहाने पर अपनी नई राजधानी बनाई, जिसका नाम गंगई कोंड चोलपुरम रखा। सो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, राजेंद्र प्रथम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा जारी सांकेतिक मुद्रा किसकी थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने वर्ष 1329-30 में भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का चलन किया। उसने कांसे की मुद्रा चलाई जिसका मूल्य चांदी के एक टंके के समान था। ये सिक्के 3 से 4 साल चले। योजना की विफलता के बाद सभी सांकेतिक मुद्रा को वापस लेकर बदले में चांदी के सिक्के दिए गए थे। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, कांसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल शासक ने अनुवाद विभाग की स्थापना कर संस्कृत, अरबी एवं यूनानी ग्रंथों का अनुवाद फारसी में कराया? अकबर ने संस्कृत, अरबी, यूनानी आदि भाषाओं की रचना के फारसी अनुवाद के लिए एक अनुवाद विभाग की स्थापना की थी। इसमें सिंहासन, बतीसी, अथर्ववेद और बाइबल को अनुवाद के लिए पहले चुना गया। इसके बाद महाभारत, गीता और रामायण का अनुवाद हुआ। शायद कुरान का भी पहली बार अनुवाद कराया गया। सो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवाजी के अष्टप्रधान में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था? तो शिवाजी के शासन में 8 बड़े अधिकारी अथवा मंत्री थे। इन मंत्रियों की सलाह शिवाजी पर बाध्यकारी नहीं थी। पेशवा अथवा मुख्य प्रधान, इसका काम होता था संपूर्ण राज्य के शासन की देखभाल करना। अमात्य, राज्य की आय और व्यय की देखभाल करना अमात्य का काम था। दैनिक कार्यों को लेखबद्ध और राजा के जीवन की सुरक्षा करने का काम मंत्री या वाकिया नवीस का था। राजा के पत्रों की शैली ठीक करने का काम सचिव का होता था। विदेश मंत्री राजा को संधि या युद्ध की सलाह देना सुमंत का काम था, यानी सुमंत जो है विदेश मंत्री हुआ करते थे, उनका काम था राजा को संधि या युद्ध की सलाह देना। सेनापति का काम सेना की भर्ती, संगठन, शिक्षा, शस्त्रों एवं रसद की व्यवस्था करना।
शिक्षा, शस्त्रों एवं रसद की व्यवस्था करना। पंडित राव, इनका काम राजा की तरफ से ब्राह्मणों को दान देना, प्रजा के नैतिक चरित्र को सुधारना था। न्यायाधीश, इनका काम सैन्य एवं असैन्य झगड़ों का हिंदू कानून के आधार पर न्याय करना था। तो पेशवा भी थे, अमात्य भी थे, मंत्री, सचिव, सुमंत, सेनापति, पंडित राव और न्यायाधीश, ये सभी लोग थे। तो शिवाजी का अष्टप्रधान में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था? तो नन ऑफ द अबव हो जाएगा, सभी शामिल थे। राइट ऑप्शन ई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित यात्रियों में से सर्वप्रथम बिहार की यात्रा पर कौन आया था? तो फाहियान आए थे सर्वप्रथम। फाहियान 399 से 411 ईस्वी में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में आए थे। फेंसांग 629 से 645 ईस्वी के बीच में हर्षवर्धन के शासनकाल में आए थे। इत्सिंग 670 से 692 ईस्वी के बीच में आए थे। और धर्मा स्वामीन 13वीं सदी में भारत आए थे। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, फाहियान सबसे पहले आए थे, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरजगढ़ा निम्नलिखित में से किसके राजनीतिक उत्कर्ष से जुड़ा है? तो सूरजगढ़ा में 1536 ईस्वी में शेर शाह ने एक निर्णायक युद्ध में नुहानी पठान सरदारों और उसकी सहायता कर रही बंगाल की सेना को पराजित कर बिहार में अपने राजनीतिक वर्चस्व को सुरक्षित किया था। यह स्थान मुंगेर के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। राइट ऑप्शन ए होगा, शेर शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध ने निम्न में से किस स्थान पर मगध के सम्राट बिंबिसार को दीक्षा दी थी? तो गिद्धकूट पर्वत पे। गिद्धकूट पर्वत राजगीर में स्थित है। इसी पर्वत पर महात्मा बुद्ध ने अपने समकालीन मगध शासक बिंबिसार को बौद्ध धर्म में दीक्षा दी थी। इस स्थान पर जापानी मंदिर विश्व शांति स्तूप के नाम से प्रसिद्ध है। राजगीर आरंभिक मगध के शासकों की राजधानी थी। यह 3 ओर से पहाड़ों से घिरा है, इस कारण राजधानी को प्राकृतिक सुरक्षा मिलती थी। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, गिद्धकूट पर्वत। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन विद्वान गुप्तकालीन नहीं थे? तो कालिदास जो है गुप्तकालीन थे। कालिदास की जो रचनाएं हैं उसमें अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, मालविकाग्निमित्रम, रघुवंशम, कुमार संभव आदि प्रसिद्ध हैं। बराहमिहिर भी गुप्तकालीन ही थे। बराहमिहिर भारतीय गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री थे, तो ये भी शामिल हैं। आर्यभट्ट जो है प्रसिद्ध ज्योतिष और गणितज्ञ थे, ये भी गुप्तकालीन ही थे। ब्रह्मगुप्त प्रसिद्ध गणितज्ञ थे, ये भी गुप्तकालीन ही थे। तो चारों लोग गुप्तकालीन ही हैं। सो निम्नलिखित में से कौन विद्वान गुप्तकालीन नहीं थे? तो नन ऑफ द अबव हो जाएगा, राइट ऑप्शन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष बिहार के लिए एक लगान परिषद का गठन ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया था? 1764 ईस्वी के युद्ध में पराजित होने के बाद शाह आलम द्वितीय ने 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि के द्वारा बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रदान किया। लगान व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने के लिए कंपनी ने 1770 में एक लगान परिषद का गठन किया, जिसे रिवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना कहा गया। इसके अध्यक्ष जेम्स अलेक्जेंडर एवं सदस्य रॉबर्ट पार्क एवं बेंसी टाट थे। सो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, 1770 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संथाल विद्रोह हुआ था। तो संथाल विद्रोह 1855-56 में भागलपुर से राजमहल की पहाड़ी तक के क्षेत्र में हुआ। इस क्षेत्र को दामन-ए-कोह के नाम से भी जाना जाता है। इस व्यापक आंदोलन का नेतृत्व मुख्य रूप से सिद्धू और कान्हू 2 भाइयों ने किया था। इस विद्रोह के बाद ब्रिटिशों द्वारा संथालों को उनकी भूमि पर अधिकार दिया गया और संथाल परगना टेनेंसी एक्ट 1876 में लागू किया गया। राइट ऑप्शन डी होगा, 1855-56। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान आज़ाद दस्ता का गठन किया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान आज़ाद दस्ता का गठन जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में नेपाल के तराई क्षेत्र में किया गया था। नेपाल में ही आज़ाद दस्ता का अखिल भारतीय केंद्र और बिहार प्रांतीय कार्यालय भी संगठित किया गया था। आज़ाद दस्ता के गठन का मुख्य उद्देश्य सरकार के विरुद्ध तोड़फोड़ की कार्यवाही और युद्ध कार्यों में बाधा पहुंचाना था। किस युद्ध में? द्वितीय विश्व युद्ध में। 1943 ईस्वी के मार्च अप्रैल में नेपाल के राजविलास जंगल में संगठन के प्रथम प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया था। इसके निदेशक सरदार नित्यानंद सिंह थे। रेडियो विभाग का प्रभार राम मनोहर लोहिया को दिया गया था। राइट ऑप्शन ए होगा, जयप्रकाश नारायण ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस आंदोलन के दौरान बिहार के छपरा जेल के कैदियों ने नंगी हड़ताल की थी? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान स्वदेशी वस्त्रों की मांग को लेकर छपरा जेल के कैदियों ने विदेशी वस्त्र का बहिष्कार किया और नंगी हड़ताल की थी। कई दिनों की हड़ताल के बाद कैदियों को स्वदेशी वस्त्र दिए गए। सो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नेता ने 1916 के कांग्रेस अधिवेशन में चंपारण के किसानों की समस्या निदान हेतु एक प्रस्ताव पेश किया था? तो 1916 के लखनऊ में आयोजित कांग्रेस के अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी से चंपारण आने और किसानों की समस्याओं को दूर करने का अनुरोध किया था। वहीं ब्रजकिशोर प्रसाद ने एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया जिसमें इन समस्याओं के निदान के लिए एक समिति के गठन की बात कही गई थी। सो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, ब्रजकिशोर प्रसाद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई सोशलिज्म निम्न में से किसकी रचना है? तो व्हाई सोशलिज्म लोक नायक जयप्रकाश नारायण की पुस्तक है। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉम्बे लेजिस्लेटिव कमेटी ने साइमन कमीशन के साथ कार्य करने के लिए नियुक्त किया। तो बॉम्बे लेजिस्लेटिव कमेटी ने साइमन कमीशन के साथ काम करने के लिए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को नियुक्त किया था। अक्टूबर 1928 में आयोग के समक्ष अम्बेडकर पेश हुए। 8 नवंबर 1927 को जॉन साइमन की अध्यक्षता में भारतीय विधिक आयोग का गठन हुआ जिसमें सभी 7 सदस्य श्वेत थे। 1927 के कांग्रेस का मद्रास अधिवेशन M.A. अंसारी की अध्यक्षता में हुआ जिसमें साइमन कमीशन के बहिष्कार का निर्णय हुआ था। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को सबसे पहले बॉम्बे पहुंचा था। राइट ऑप्शन बी होगा, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता 2 बार की थी? तो जॉर्ज यूले प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे और ये इलाहाबाद 1889 के इलाहाबाद सेशन के अध्यक्ष थे, जॉर्ज यूले। अल्फ्रेड बेब मद्रास 1894 के मद्रास सेशन की अध्यक्षता के अध्यक्ष बने थे। सर हेनरी कॉटन 1904 के बॉम्बे सेशन के अध्यक्ष बने थे। सर विलियम बेडनबर्ग 1889 के बम्बई और 1910 के इलाहाबाद सेशन की अध्यक्षता किए थे। तो 2 बार सर विलियम बेडनबर्ग अध्यक्ष बने थे। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के दौरान बेगम हजरत महल का संबंध किस स्थान से था? तो बेगम हजरत महल का संबंध लखनऊ से था, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नाना साहब का संबंध कानपुर से था। दिल्ली से बहादुर शाह जफर का संबंध दिल्ली से था। बख्त खां का दिल्ली एवं फैजाबाद से था और रानी लक्ष्मीबाई का संबंध जो है वो झांसी से था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस यानी एटक की स्थापना 31 अक्टूबर 1920 को हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष लाला लाजपत राय एटक के भी अध्यक्ष चुने गए। दीवान चमन लाल संगठन के प्रथम महासचिव बनाए गए। प्रख्यात कांग्रेस नेता C.R. दास ने एटक के तीसरे एवं चौथे सम्मेलन की अध्यक्षता की। 1922 को गया में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन में एटक की स्थापना का स्वागत किया गया और इसकी सहायता हेतु एक समिति गठित हुई। सो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, लाला लाजपत राय। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष भारतीय सिविल सेवा में भर्ती हेतु अधिकतम उम्र सीमा 22 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष की गई थी? तो 1859 में परीक्षार्थियों की आयु को 23 वर्ष से घटाकर 22 वर्ष कर दिया गया था। वहीं 1878 में 22 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दिया गया था। 1878 में राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्यामजी कृष्ण वर्मा के वंदे मातरम समाचार पत्र का प्रकाशन कहाँ से किया जाता था? तो वंदे मातरम समाचार पत्र का प्रकाशन लंदन से किया जाता था, श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा। लंदन से राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। पेरिस से तलवार नामक समाचार पत्र का प्रकाशन मैडम भीखाजी कामा के द्वारा किया जाता था। और बर्लिन से फ्री हिंदुस्तान नाम के समाचार पत्र का प्रकाशन वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय के द्वारा किया जाता था। और वैंकूवर से गदर निकाला जाता था तारकनाथ दास के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश शासकों ने निम्न में से सबसे पहले किस क्षेत्र पर अधिकार किया था? तो सबसे पहले नेपाल पे अधिकार किया था। नेपाल पे 1816 में लॉर्ड हेस्टिंग्स के द्वारा। और भूटान पे 1865 में लॉर्ड लॉरेंस के काल में पूर्ण विलय किया गया था। और बर्मा का 1885 में लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में पूर्ण विलय किया गया था। और तिब्बत को 1903 में लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में पूर्ण विलय किया गया था। सो राइट ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा। नेपाल का सबसे पहले विलय हुआ था 1816 में लॉर्ड हेस्टिंग्स के कार्यकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो का नारा निम्नलिखित में से किसने तैयार किया था? तो भारत छोड़ो का नारा यूसुफ मेहर अली ने तैयार किया था। यूसुफ मेहर अली
राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। महात्मा गांधी ने कौन सा नारा दिया था? करो या मरो का नारा दिया था। जवाहरलाल नेहरू ने कौन सा नारा दिया था? जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज्य का नारा दिया था। और हसरत मोहानी ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सती प्रथा निषेध अधिनियम ब्रिटिश भारत में किस गवर्नर जनरल के समय पारित किया गया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के टाइम में 1829 में पारित किया गया था। राइट ऑप्शन ए होगा। लॉर्ड इरविन के टाइम में 1930 में शारदा कानून पारित हुआ था। और हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून लॉर्ड कैनिंग के टाइम में 1856 में पारित हुआ था। हिंदू विधवा संपत्ति कानून लॉर्ड ऑकलैंड के कार्यकाल में 1937 में पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र क्रांतिकारी संघर्ष का पैरोकार नहीं था? तो संध्या था, युगांतर भी था, काल भी था, फ्री प्रेस जनरल नहीं था। फ्री प्रेस जनरल नहीं था। राइट ऑप्शन डी होगा। वर्ष 1927 में एस सदानंद ने मुंबई में गरीबों और मध्य वर्ग के लिए फ्री प्रेस जनरल की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए गठित हंटर आयोग में कितने भारतीय सदस्य थे? तो 3 भारतीय सदस्य थे। सर चिमन लाल हरितलाल सीतलवाड़, पंडित जगत नारायण और सरदार साहिबजादा सुल्तान अहमद खान, ये 3 लोग थे। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकमान्य तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग की पहली बैठक किस स्थान पे हुई थी? तो बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना अप्रैल 1916 में की थी। पूना में संगठन का मुख्यालय था, जबकि पहली बैठक बेलगांव में हुई थी। बेलगांव। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वायसराय पर दिल्ली में क्रांतिकारियों ने बम से हमला किया था? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के। राइट ऑप्शन डी होगा। वायसराय लॉर्ड हार्डिंग के काफिले पर 23 सितंबर 1912 को क्रांतिकारियों ने बम से हमला किया था। इस हमले में वायसराय घायल हुए एवं कई सेवकों की मृत्यु हो गई। इस घटना में रास बिहारी बोस एवं सचिंद्र नाथ सान्याल की मुख्य भूमिका थी। घटना के पश्चात 13 लोगों को गिरफ्तार कर दिल्ली षड्यंत्र केस के नाम से मुकदमा चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से उस पुर्तगाली की पहचान करें जो सबसे पहले भारत आया? तो वास्को दी गामा 1498 एवं 1502 में कालीकट आया था। तो इसमें हो जाएगा वास्को दी गामा। राइट ऑप्शन सी होगा। फ्रांसिस्को डी अल्मेड़ा जो है 1505 में भारत में पुर्तगाली क्षेत्र का गवर्नर बना था। और अल्फांसो दी अल्बुकर्क 1503 में भारत आया एवं 1509 में गवर्नर बना। नीनो दी कुन्हा 1529 में वायसराय बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा राम मोहन राय की सहायता से कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? डेविड हेयर ने की थी। डेविड हेयर ने वर्ष 1817 में राजा राम मोहन राय की सहायता से कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। वर्तमान में इस कॉलेज को प्रेसिडेंसी कॉलेज के नाम से जाना जाता है। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम कर्नाटक युद्ध में अप्रत्यक्ष रूप से किन 2 शक्तियों में टकराव हुआ था? तो प्रथम कर्नाटक का युद्ध 1746 से 1748 के मध्य लड़ा गया था। युद्ध प्रत्यक्ष रूप से कर्नाटक के उत्तराधिकार के लिए लड़ा जा रहा था, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी लड़ रही थी। इस युद्ध के समय फ्रांसीसी कंपनी का गवर्नर डुप्ले और अंग्रेज सेनापति लॉर्ड क्लाइव था। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वैध शासन के आरंभ और अंत से जुड़े गवर्नरों का सही जोड़ा है? तो बंगाल में द्वैध शासन 1765 से 1772 तक रहा। द्वैध शासन का आरंभ रॉबर्ट क्लाइव ने किया था और द्वैध शासन का अंत जो है वारेन हेस्टिंग्स ने किया था। सो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, रॉबर्ट क्लाइव एंड वारेन हेस्टिंग्स। राइट ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चार्टर एक्ट 1813 के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। इसके बावजूद किस मामले में कंपनी का व्यापारिक अधिकार बहाल रखा गया था? तो चार्टर एक्ट 1813 के तहत कंपनी का व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिया गया, परंतु चाय के व्यापार और चीन के साथ व्यापार का एकाधिकार बहाल रखा गया, जिसे 1833 की चार्टर एक्ट में समाप्त कर दिया गया था। राइट ऑप्शन इसमें से चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार। राइट ऑप्शन ई हो जाएगा, मोर देन 1। तो फ्रेंड्स, ये रहा अलग अलग इंस्टीट्यूट के टेस्ट सीरीज से हिस्ट्री के क्वेश्चन का डिस्कशन। आप बने रहिए इस चैनल के साथ। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।